बहुत जल्द उसका ये फैसला गलत हो जाता है क्यों उसके सामने 36 फीट लंबा क्रोकोडाइल उसका रास्ता रोक लेता है। वो डर के अपनी जान बचाने के लिए खंबे पे चढ़ जाती है। जब वो जानवर हिलता है तो वो अपने बैग से मार के उसको दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर से अपने फैसले पर अफसोस होता है क्योंकि अम्मा उसका पूरा बैग खा जाती है और बैग खाने के तुरंत बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिस कारण ये शॉक हो जाती है। उसको एहसास होता है कि बैग की कीमत उसकी जिंदगी से भी ज्यादा है और वो जानवर की तलाश में भागती है। जब उसे वो जानवर नहीं मिलता तो वो एक कपल से पूछती है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, और यहाँ जियाओ जिंग पढ़ने की जगह अपने घर में टाइम पास कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त आते हैं और उसको पास की लेक पर चलने के लिए बुलाते हैं और शरारती जियाओ जिंग ये सोचता है कि उसके पिता के घर वापस आने से पहले वो घर लौट आएगा और इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ नहाने चला जाता है। वेल दोस्तों, आपके पेरेंट्स ने भी कम मार्क्स आने पर आपको कभी ग्राउंडेड किया है और फिर आप चुप के बाहर चले गए हो? क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? कमेंट्स आपके लिए खुले हैं, आप जरूर बताना। अब मूवी में आगे येन पुलिस स्टेशन पहुंच के बीजी को अपने बैग के बारे में बताती है जिसमें उसका फोन और $1 मिलियन थे जो अब एक मैसिव क्रोकोडाइल के पेट में है। ये कहानी इतनी अजीब होती है कि उसे लगता है कि येन उसको प्रैंक कर रही है। जब येन बार बार इंसिस्ट करती है कि वो सच बोल रही है तो बीजी उसे जायंट क्रोकोडाइल के होने का सबूत देने को बोलता है। वो उसको टी फार्म लेकर जाती है और वहाँ पर वो सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। फिर वो उस कपल से भी मिलते हैं जो उसको पहले मिले थे और वो बोलते हैं कि उन्होंने तो इस एरिया में किसी जानवर को नहीं देखा। अब येन फिर भी इंसिस्ट करती है कि वो सच बोल रही है और उसको ऐसे बिहेव करते हुए देखकर उन्हें लगता है कि इसको मेंटल प्रॉब्लम है जिस कारण उसे डिल्यूजन होते हैं। अब बीजी श्योर है कि येन उसके साथ पंगे ले रही है। वो दूर जाने लगता है पर येन उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे पूछती है कि शहर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं। तभी बीजी को जू याद आता है। येन को इतना डेस्परेट देखकर वो उसको आखिरी मौका देने की सोचता है और जू ले जाता है, लेकिन जू तो हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बीजी जू के ओनर लियो को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट ओनर जुआओ के पास सभी क्रोकोडाइल्स हैं। उसके बाद बीजी जुआओ को कॉल करता है जो साफ साफ झूठ बोलता है कि सभी क्रोकोडाइल्स उसके पास हैं और सभी कैद हैं, और इन सबसे बीजी श्योर हो जाता है कि येन झूठ बोल के उसको गुमराह कर रही है। वो येन को अपने शहर वापस लौटने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जियाओ जिंग और उसके दोस्त लेक में इस बात से बेखबर हैं कि अमाओ भी सेम पानी में स्विम कर रही है और वो बच्चे तो अपनी जिंदगी के मजे ले रहे होते हैं। अब एक शराबी आदमी अमाओ को पानी में देख लेता है और बच्चों को सतर्क करने के लिए जाता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। फिर येन को दिखाते हैं जो बहुत दुखी होकर स्टेज पर चल रही है। बीजी उसे फिर मिलता है और उसे उसके फोन पे कॉल कराता है और कॉल भी लग जाती है, जिससे ये साबित होता है कि क्रोकोडाइल ने उसका फोन नहीं खाया। बीजी एक बस को रोकता है और येन को उसके शहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर येन इनकार करके अपने $1 मिलियन के लिए रोती है, जिस वजह से बीजी को जबरदस्ती उसको बस में बिठाना पड़ता है। लेकिन येन ऐसी नहीं है जो आसानी से हार मान ले। वो खिड़की से बाहर कूद जाती है और फिर बीजी का दोबारा पीछा करती है। एक आदमी बीजी के पास अपनी बकरी की शिकायत करने आता है जो बिल्कुल लापता है। बीजी लेक में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है क्योंकि वहीं उसकी बकरी गायब हुई थी। तभी येन पानी की सरफेस से खून को फैलते हुए नोटिस करती है। जब बीजी उस पानी में कूदता है तो उसे बकरी का सर शरीर से अलग मिलता है। अब इससे बीजी को भी रियलाइज होता है कि शायद येन सच बोल रही है। उसका घर भी पॉन्ड के आसपास है, जिसका मतलब है कि क्रोकोडाइल उसके बेटे पर भी अटैक कर सकती है। वो तुरंत घर भागता है और नंगे जियाओ जिंग को बाहर खेलते हुए देखता है और अपने बेटे को सुरक्षित देखकर वो भगवान का शुक्रगुजार करता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। बीजी का पीछा करके येन भी वहाँ पहुंचती है। वो जियाओ जिंग के साथ उसके घर पे रुकती है ताकि बीजी बाहर जाके केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सके। जब अंधेरा होता है तो जियाओ जिंग इस बात से बेखबर है कि अम्मा उसके घर के बाहर है। फिर वो अपने और येन के लिए नूडल्स बनाता है। दूसरी तरफ बीजी जुआओ के रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पे टूटे हुए दरवाजे देख के साफ पता चलता है कि वहाँ से क्रोकोडाइल भागी है। अब बीजी उन्हें झूठ बोलने के लिए सबक सिखाता है और उन्हें ऑफिशियली लापता जानवर की मिसिंग कंप्लीट करने को बोलता है। उसके बाद वो जू कीपर लियो को फोन करके सब बताता है क्योंकि अमाओ एक फीमेल क्रोकोडाइल है। लियो को लगता है कि वो कहीं पानी के आसपास होगी जहाँ पर वो अंडे दे सके, और बीजी सोचता है कि उसका घर शहर की इकलौती 2 वाटर बॉडीज के बीच में है। बीजी जल्दी घर भागता है ताकि वो श्योर हो जाए कि उसका बेटा सेफ है। अब इतनी देर में अमाओ घर में घुस जाती है। सीढ़ियां चढ़ रही होती हैं, तभी जियाओ जिंग उसको देख लेता है। वो क्रोकोडाइल उसको पहचान लेती है कि वो उसका दोस्त है, पर येन बहुत पैनिक करती है। वो खुद को बचाने के लिए एक नाइफ निकालती है जिससे वो शांत क्रोकोडाइल बहुत ही ट्रिगर हो जाता है। अमाओ उन पर अटैक करती है और पूरे घर को तहस नहस कर देती है। फिर जियाओ जिंग और येन एक बंद कमरे में छुपते हैं, पर अमाओ एक दीवार तोड़ के वहाँ जाती है। उनके पास आखिरी रास्ता है छत पर जाने का। अब जियाओ जिंग सेफली ऊपर पहुंच जाता है, पर येन को उसके पीछे करने में प्रॉब्लम होती है। येन क्रोकोडाइल द्वारा अटैक होने में बस कुछ ही सेकंड्स दूर है। तभी बीजी वहाँ आके उस पे अपनी बाइक हिट करता है। अमाओ जमीन पे गिर के घर को तबाह करके भाग जाती है। अब तक पूरे शहर को वार्निंग दे दी गई है कि खतरनाक जानवर उनके बीच शहर में घूम रहे हैं। अमाओ को पकड़ने के लिए सोल्जर चुने जाते हैं और ये मैटर अब बिल्कुल नेशनल न्यूज बन चुकी है। अगले सीन में सब पुलिस स्टेशन में है। येन जुआओ से अकेले में पूछती है कि क्रोकोडाइल कितने समय में खाया हुआ खाना डाइजेस्ट करता है। जुआओ को तो जानवर का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम नहीं होता, तो वो कहता है कि खाने के कुछ घंटों में सब कुछ हजम कर लेते हैं। जब वो बात करते हैं तो जुआओ को पता चलता है कि अमाओ के पेट में $1 मिलियन हैं और लालच में डूबकर जुआओ क्रोकोडाइल को सबसे पहले ढूंढने का मिशन बना लेता है। फिर जुआओ और उसके मिनियंस लेक पे क्रोकोडाइल हंट करने जाते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है। वो जानवर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए सारी रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं। अब इस सब के कारण वो लोग लेक के लिए शॉर्टकट लेते हैं जो जंगल से होकर जाता है। ये पुलिस स्टेशन में बीजी को पीछे से हक करती है और उसे जल्दी क्रोकोडाइल पकड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बीजी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो ऐसा उसकी गन चुराने के लिए कर रही है। वो उसे वार्निंग देता है कि दोबारा ऐसा ना करे, नहीं तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब अगली सुबह मिलिट्री और पुलिस सर्च मिशन पे जाने के लिए तैयार होते हैं। लियो भी बीजी के साथ चलता है क्योंकि वो इकलौता ऐसा इंसान है जो जानवर को कंट्रोल कर सकता है। अब येन भी सर्च मिशन पे जाने के लिए उतावली है। वो श्योर होना चाहती है कि उसके पैसे सबसे पहले उसी के हाथ लगे, लेकिन उसे माउंटेन्स का रास्ता नहीं पता, इसलिए वो जियाओ जिंग को ट्रिक करके उसकी मदद लेती है। अब जंगल में वो लोग जुआओ और उसके मिनियन से टकरा जाते हैं। फिर वो उनका पीछा करते हैं और लेक के पास उन सबको फुटप्रिंट मिलते हैं। अब उन्हें जानवर को बाहर निकालने के लिए लालच देना पड़ता है। तभी जुआओ येन और जियाओ जिंग को बेट की तरह इस्तेमाल करता है। अब उन्हें लेक के पास उल्टा टांग दिया जाता है। अमाओ उन्हें देख लेती है और जियाओ जिंग को पहचान लेती है, वो काइंड बच्चा जो हमेशा उसको खाना खिलाता था। अब इसीलिए वो दोनों पे अटैक नहीं करती। तभी जुआओ का एक मिनियन उस पर हमला करता है जिससे वो और ट्रिगर हो जाती है। अब अमाओ पानी में वापस भागती है, लेकिन साथ में जुआओ को भी अपने पीछे खींच लेती है क्योंकि वो एक फिशिंग नेट में फंसा हुआ है। बीजी और लियो वहाँ पहुंच के देखते हैं कि जुआओ बिना किसी इंजरी के सेफ है, लेकिन तभी अमाओ ऊपर से कूद के उसको खा
आ जाती है। जियाओजिंग येन और लियो क्रोकोडाइल को कंट्रोल करने के लिए उसका पीछा करते हैं। अब येन उसको शूट करती है जिस कारण वो और वायलेंट हो जाती है। अमाओ गाड़ी को स्मैक करके खेत में भाग जाती है। वो लोग टी फार्म में उसके ट्रैक को खो देते हैं, लेकिन हम उसे लेक में रोड की दूसरी साइड से दोबारा जाते हुए देखते हैं। पुलिस वो एरिया क्लियर करती है और लोगों को क्रोकोडाइल के लिए अलर्ट करती है। येन पुलिस को सजेशन देती है कि वो उसके फोन के जीपीएस का इस्तेमाल करके अमाओ को ट्रैक कर सकते हैं। पुलिस की डाटा निकालते ही उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है। बीजी और लियो अमाओ को ढूंढने निकलते हैं क्योंकि बस लियो ही उसे कंट्रोल कर सकता है। उन्हें अमाओ लेक के शैलो पार्ट में दिखती है और वो उसको जल्दी लेक के किनारे पे लेके आते हैं। लियो उसको काफी अच्छे से शांत कर रहा होता है, तभी जुआओ का एक मिनियन उस पर अटैक करता है क्योंकि उसने उसके बॉस को मार दिया था। अमाओ को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो नजर में आने वाले हर इंसान पर अटैक करने लगती है। लियो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अमाओ को शांत करे, लेकिन वो उस पर भी अटैक कर देती है। अब आखिरी सोल्यूशन उसको मारने का बचता है, इसलिए बीजी उसके सर पे गोली मारता है जिससे वो मर जाती है। आखिरी में हमें अमाओ रोती हुई लियो की डेड बॉडी की तरफ देखती नजर आती है। वो कभी किसी को मारना नहीं चाहती थी और लियो को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसको ऐसा सब करना पड़ा। आखिरी सीन में हमें ये दिखाई देती है जो अमाओ की डेड बॉडी से निकले हुए पैसे काउंट कर रही है। वो ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पर उन्हें फेंकना नहीं चाहती। फिर दिखाते हैं कि लेक के पास अमाओ के अंडों से बच्चे निकल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी